बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको गांव साहूवाला के एक मशहूर व मरूफ डेयरी फार्म शदाब डेयरी फार्म पे लेके आया हूँ। इंतहाई कम लागत में ये तैयार डेयरी फार्म बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अपने एरिया में सबसे ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखने वाला ये डेयरी फार्म एक डॉक्टर साहब का है, बड़े मशहूर डॉक्टर साहब, डॉक्टर शौकत साहब। जी हाँ, ये अपने इलाके में ख़ास नाम रखते हैं। काबिलियत का डंका तो सुना ही था, लेकिन इनसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि ये हेलुसिनियत वाले बंदे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी से मालूमात दी हैं। ये सारी मालूमात हम आपको वीडियो में दिखाएंगे मुकम्मल तौर पे। लेकिन इससे पहले इनका खूबसूरत सा फार्म जो इंतहाई कम लागत में बांसों की मदद से तैयार किया गया है वो देख लें। इंतहाई आला नस्ल के जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, कम खर्च बाला नशीन की सोच के मुताबिक। इनके जानवर इंतहाई सेहतमंद हैं और बहुत ज़्यादा दूध देने की सलाहियत रखते हैं। और ये सारे जानवर 56 के 56 जानवर इन्होंने सिर्फ 2 बंदों से मैनेज करवाए हुए हैं। इन सब बातों का राज के 2 बंदों से ये 56 जानवर कैसे मैनेज करवाते हैं और इनके जानवरों की खसूसियात क्या हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा दूध देते हैं, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। ख़ास तौर पर जानवरों की खुराक और निगहदाश्त के हवाले से बातचीत की जाएगी। सब्ज़ चारा और साइलेज के जो दरमियान डिफरेंस है उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे और डेयरी फार्मिंग बिज़नेस में किस कदर मुनाफा है, ये सब मालूमात हम इनसे हासिल करेंगे। चूँकि डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, पाकिस्तान में भी और फ़ॉरेन में भी। ये सऊदी अरब में भी काफ़ी अर्सा काम करके हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी अर्सा प्रैक्टिस भी किया और ये डेयरी फार्म भी बनाया हुआ। तो उम्मीद है आपको जो मालूमात मिलेगी आपको डेयरी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा आपको याद करवाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलें वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर साहब, आप ये डेयरी फार्मिंग का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो गया। 1.5 साल का अर्सा हो गया। अच्छा सर, कितने जानवर आपने रखे हुए हैं? ये मेरे 56 हैं। 56। इसमें छोटे बड़े सभी शामिल हैं या सिर्फ सभी शामिल हैं? ठीक है। दूध देने वाले इसमें कितने हैं? तकरीबन 30 गाय और भैंसें आपकी दूध देने वाली हैं। अच्छा सर, आपने कौन सी नस्ल के जानवर रखे हुए हैं ज़्यादातर? ये जो भैंसें हैं ये नीली रावी नस्ल की हैं। नीली और रावी नस्ल। जो गाय है ये फ्रीजन है, साहिवाल फ्रीजन क्रॉस है, जर्सी है। ठीक है, बस ये मिक्सी हैं। सर ये जो गाय आपने बताई फ्रीजियन और फ्रीजन साहिवाल क्रॉस, क्या फ्रीजियन इस तरह ओपन माहौल में रह सकती है? फ्रीजन इस मौसम को बर्दाश्त कर जाती है। अच्छा जी। ठीक है। तो ये जो जर्सी है वो भी इस मौसम को बर्दाश्त करती है। साहिवाल और जर्सी क्रॉस, फ्रीजन जर्सी क्रॉस वो भी इस मौसम को बर्दाश्त करती है। जो ओरिजिनल वलायती होती है ना ऑस्ट्रेलियन नस्ल, वो इस मौसम को बर्दाश्त नहीं करती। यानी जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं वो बर्दाश्त नहीं करती, वो इस जो मौसम पाकिस्तान मेड है वो बर्दाश्त कर जाती हैं। वो कर जाती हैं। अच्छा सर, आप इन जानवरों के लिए कौन सा चारा और वंडा इस्तेमाल करते हैं? हम तो इनको अभी सब्ज़ चारा दे रहे हैं। ठीक है। और वंडा हम खुद अपना बनाते हैं जिसमें तमाम अज्जा शामिल होते हैं। विटामिन मिनरल होते हैं, कैल्शियम होता है, मकई होती है। ठीक है। नमकियात पूरे होते हैं। ठीक है। कड़वी जो खल बनौला होती है वो है। सरसों की खल होती है। ठीक है। चोकर होता है। ठीक है। ये हम मिक्स करके बनाते हैं। शीरा होता है इसमें। ठीक है। ये जो राब होती है। ठीक है। यानी कि इनकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसके मुताबिक वंडा तैयार करते हैं। तो वो वंडा खाने से ये हमारा जानवर कमज़ोर नहीं होता। दूध की प्रोडक्शन इंशाल्लाह ये हमारे एरिया में ऐसी नहीं है जितनी हमारी है। ज़बरदस्त। और जानवर की सेहत भी ठीक है। तकरीबन कोई इधर फार्म ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें इतने सेहतमंद अच्छे जानवर। सभी की सेहत वाकई इस लेवल के हिसाब से। मैंने खुद भी काफ़ी सारे फार्म विजिट किए हैं, लेकिन आपके जानवर माशाल्लाह हेल्थी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि एक जानवर रोज़ाना, ये जो बड़ा जानवर है, कितना सब्ज़ चारा खा लेता है और दूध देने वाला, और इसको कितना वंडा देना चाहिए? हम इनको सब्ज़ चारा तो 30 से 35 किलो देते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर सैलेज दें तो वो 25 किलो होता है। ठीक है। साइलेज। ठीक है। तो वंडा इनको हम 1/3 यानी दूध अगर इसका होता है 20 किलो, ठीक है, तो हम इसको 7 किलो तकरीबन वंडा देते हैं। ठीक है। इससे इसकी जो दूध की सलाहियत है ना वो कम नहीं होती, दूध की प्रोडक्शन पूरी रहती है, जानवर कमज़ोर नहीं होता। सही है। क्योंकि हम इसको कैल्शियम ज़्यादा देते हैं। ठीक है। दूध में चूँकि कैल्शियम ज़्यादा आता है ना, इस वजह से वो जानवर कमज़ोर होता है। और कैल्शियम आप देते जाएँ तो वो जानवर कमज़ोर होता है। अच्छा सर, ये जो वंडा आप खुद तैयार करके डाल रहे हैं ज़ाती तौर पे इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक खालिस वंडा,
तो क्या आप मेरे व्यूअर्स को इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि वो इसको खुद तैयार कर सकते हैं या फिर वो आपसे ले सकें? देखिए, जो वंडा बाज़ार से मिलता है ना, उसमें तो टोटल वो लोग जो बनाते हैं ना कंपनी वेस्टेज डालते हैं। जी जी। वेस्टेज, जो अच्छी क्वालिटी का कोई भी मटेरियल नहीं होता। हम अपना खुद वंडा तैयार करते हैं, जिसमें विटामिन मिनरल होते हैं, कैल्शियम होता है, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट वो होती है, ठीक है जी, शीरा होता है, मकई होती है, ठीक है, ये गंदम होती है, ठीक है, खाल, असल खाल जो बनोला होती है वो होती है, सरसों की खाल होती है, तारा मीरा होता है इनको ठंडा रखने के लिए, ठीक है, चोखर होता है, राइस पाउडर होता है। ये हम पूरा इसको एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, जिससे जानवर की सेहत बहुत अच्छी रहती है और दूध की प्रोडक्शन बाहर से दूसरे लोगों से यानी 1/3 ज़्यादा आ जाती है। वो वनडे की कीमत खुद निकाल लेते हैं अपने दूध से। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, किसी ने अगर लेना हो तो मतलब आपका सैंपल चेक करना हो तो उसके लिए क्या? वो हम तो ये लोगों को बोलेंगे कि हमारा फार्म विजिट करें, देखें कि वो हमारा वंडा जानवर खा के कैसा सेहतमंद रहता है, तो हमारे से वंडा बनवाएं, हमसे टिप्स लें, क्योंकि लोगों का फ़ायदा हो। ठीक हो गया। हम लिख के भी नुस्खा दे देंगे लोगों को कि बनाएं, आप खुद बना लें, क्योंकि हमारे पास तो मशीन भी है ना बनाने वाली। सही हो गया। हम उससे मिक्स उसमें करते हैं। सही हो गया। तो खुद तैयार करते हैं एक आला क्वालिटी का। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आजकल महंगाई का दौर है, इसमें वंडा डाल के, ये चारा डाल के जानवरों की प्रोडक्शन जो ओवरऑल आ रही है, मतलब जानवर सेल करते हैं, उनसे दूध मिलता है, क्या आप मुतमईन हैं इस कारोबार से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन अभी हमारे जो दूध देने वाले जानवर हैं ना, तकरीबन 17 हैं। 17 जानवर, हमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख, 2.25 लाख हमारी बचत है पर मंथ की। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। 17 जानवर से, बाकी सारे वो प्रेग्नेंट है ना जी जी, इसलिए वो ऐसे सर्कल चलता है। 17 जानवर से इतनी आउटपुट लेना, मैंने देखा था अक्सर, इसी वीडियो में बात करते हूँ, 20 जानवरों के फार्म पे गया था तो उन्होंने मुझे बताया था हमारी आउटपुट 60 से 70 केजी है। हम अंदाज़ा कर लें 20 जानवरों से आउटपुट 60 से 70 केजी है। हमारे 17 जानवरों की 500 केजी। हर मौसम के जो बेहतरीन चारे आप समझते हैं ना, वो काइंडली बता दें, जो गर्मियों में बेहतर चारा है और जो सर्दी में बेहतर चारा है। ये देखो जी, गर्मियों में तो अभी ये ज्वार है जी और मकई है, हम तो बस यही डालते हैं और अपना वंडा डालते हैं। ठीक है। तो सर्दियों में वही होता है, बरसीम होती है। ठीक है। बरसीम हमारे तो इधर होता ही वही है, बरसीम। और एक दूसरा हमने मड ग्रास होता है और रोड ग्रास, वो बीजा हुआ है। वो सदाबार होता है, जब कोई चारा नहीं ना मिलता तो वो हम इस वीडियो में भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है। वो हमने बोया हुआ है। ठीक हो गया। तो वो हम डालते हैं आउट सीज़न में, जब कोई चारा नहीं मिलता तो वो होता है, वो मौसम को भी बर्दाश्त कर जाता है और पानी को भी, यानी वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ओखे पारे वेले का सहारा। ओखे पारे वेले का सहारा। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि साइलेज वर्सेस सब्ज़ चारा, इनका साइलेज का क्या अहम रोल है और सब्ज़ चारे का क्या अहम रोल है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? देखो जी, साइलेज जो बना लेता है वो तो लेबर को कंट्रोल करने के लिए असल में चीज़ होती है कि लेबर कम भी हो तो वो सारा मैनेज बंदा कर लेता है, कम लेबर से काम चल जाता है। असल में चीज़ सब्ज़ चारा है ना, असल चीज़ तो वही है। उसका भी साइलेज भी सब्ज़ चारे से बनता है। ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा दूध हजम हो जाता है, उससे जानवर की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, दूध की प्रोडक्शन में। ठीक है। उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादा जल्दी हजम हो जाता है ना। सही है। ये जो सब्ज़ चारा ये थोड़ा सहज होता है, ये हजम करने में वक्त लेता है, उतना दूध हजम नहीं होता। ठीक है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि सब्ज़ चारा और साइलेज मिक्स करके डालें। ठीक हो गया। ठीक है जी, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सही हो गया, यानी फिटनेस भी बरकरार रहे और आपका आउटपुट भी बढ़ता रहे। सही हो गया। ये तो सब्ज़ चारे के हवाले से बात होगी ना। सर ये बताइए कि जो भैंसों की कीमत होती है, औसतन अच्छी भैंस की कीमत है, वो क्या वक्त के लिहाज से वेरी करती है? किस मौसम में ये ज़्यादा होती है और किस मौसम में कम होती है? ये भी जो ये मौसम है ना, इसमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार जानवर की कीमत में इजाफा हो गया। ठीक है। ये अभी इस मौसम में जानवर जो अच्छा है ना, वो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। तो जब आज से 3 महीने पहले और आज से 2 महीने बाद यही जानवर तकरीबन 2.25 लाख का हो जाएगा। यानी मार्च से पहले और अगस्त के बाद यही जानवर 2 लाख का हो जाएगा। 2 लाख के नीचे आता है। ठीक है। आजकल ये जो 2.5 लाख का जानवर आ रहा है, इसकी औसतन दूध देने की पैदावार रोजाना की कितनी होती है? देखिए, जो हमारे अच्छे जानवर है ना, वो हमें तो 20 किलो से ऊपर देते हैं तकरीबन दोनों वक्त का। ठीक है। तो
जो थोड़े जानवर हल्के हैं हमारे, वो 15 किलो से कम कोई भी नहीं है। 15 किलो से कम कोई भी नहीं है। सर एक बड़ा आम तासर है, मेरे कई नाज़रीन कहते हैं जी पाकिस्तान में तो इस तरह के जानवर ही नहीं है जो 12 किलो से ऊपर जाएं, तो ये 15-15, 20-20 किलो कैसे? तो आज ये प्रैक्टिकली साबित हो गया कि एक डॉक्टर साहब हमें खुद बता रहे हैं कि हमारे जानवर आप देख सकते हैं कि 20 किलो से ऊपर हैं जो अच्छे जानवर हैं, और जो औसतन जानवर है वो भी 15 किलो से ऊपर हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा सर, अपने जानवरों की सारे दिन की रूटीन बता दीजिए। आप सुबह इनकी निगहदाश्त कैसे शुरू करते हैं और शाम को एंड कैसे करके सोते हैं, सुबह से लेकर शाम तक? ये जी पहले तो हमारा असर के बाद हम इनको खोल देते हैं। सारी रात इनको ऐसे ही खुले हुए फिरना है, हम बांधते नहीं हैं। ये फ्री आपका फील्ड है? फ्री फील्ड है। इनको हमने उनके यानी कि नस्ल के हिसाब से गाय अलहदा हैं, भैंसें अलहदा हैं, जो छोटे बच्चे वो अलहदा हैं, सही है, मीडियम अलहदा हैं, जो बड़े हो गए हैं वो अलहदा हैं, उनको अलहदा ओपन छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो पानी उनका उसी तरह हमने मैनेज किया, उनके अंदर अलहदा अलहदा उनको उनकी जगह दी हुई है। ठीक है। तो उसके बाद सुबह उठ के उनको दूध निकालते हैं। जी जी। दूध निकालने के बाद उनको फिर चारा डाल के हम खुला छोड़ देते हैं। वो पानी भी पीते रहते हैं और चारा भी खाते रहते हैं। इससे उनकी प्रोडक्शन, जो दूध की पैदावार है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है ना। इनको खुला चाहिए। बांध दो तो वो जानवर 1-2 किलो वैसे ही कम हो जाता है दूध उसका बंधे होने से। आपने पानी की बात की है, इनकी पानी की दस्तयाबी से किस तरह का इंतजाम होना चाहिए डेयरी फार्म में? असल में जिस जानवर जिधर खाना खाता है ना, उधर ही पानी का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है। तो ये उसका डिज़ाइन भी इस तरह करना चाहिए ना कि जानवर खुरली में जिधर वो चारा खाता है ना, उसमें फंगस ना लगे। बिल्कुल। उसको आपकी खुरलियाँ भी गुलाई खुरलियों से थोड़ी सी डिफरेंट है। इनकी हाइट भी कम है, अंदर से भी गुलाई में है। मेरे नाज़रीन को ये भी बताइए कि जो अंदर से गुलाई में है और हाइट कम रखने का क्या राज है? इनका क्या राज है कि आप लोगों ने इसकी हाइट अंदर से गुलाई में रखी हुई है और बाहर से इनकी हाइट भी कम है? ये इसका देखो जी नेचुरल चीज़ है जानवर की, कि इसको जो कुदरत ने बनाया ना, इसको ये ज़मीन और अपने पाँव के यानी बराबर से खाना खाए। ठीक है। हम खुरलियाँ ऊपर बना देते हैं बहुत हाइट में, उससे जानवर की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब जानवर ज़मीन साथ नीचे लेके जाएगा ना अपने पाँव के बराबर खाना खाने के लिए, चारा खाने के लिए, तो वो जैसे बंदा सजदे में जाता है तो सारा उसका ब्लड उसके सर में आता है। इसी तरह इसके ब्लड सर्कुलेशन सर में आने से बढ़ जाती है। ठीक है। तो उसको उसकी आंखों में, आम खेत में चल रहा हो, जिस लेवल पे जाके उसका सर टिकता है उस लेवल पे आपको खुरली उसी लेवल की होनी चाहिए, यानी पाँव के बराबर उसका मुंह जाना चाहिए चारा खाने के लिए। सही है। तो इसी तरह ये ऐसा डिज़ाइन हो कि उसमें फंगस ना लगे। और ये जो अंदर से गुलाई है, इसका क्या पर्पज़ है? ये इसका फ़ायदा ये है कि जब चारा खाती है ना, तो ये खुद ब खुद सफाई हो जाती है। ऊपर से चारा आके दरमियान में आ जाता है। ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाता है, सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, ये खुद साफ़ हो जाती है। इसको धोना तो नहीं पड़ता आपने? वो सेंट्री का मेरे ख्याल में सुराख रखा हुआ है, यानी इसमें पानी आ जाए तो वो तो बारिश का पानी है ना, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो इसलिए वो सुराख तो रखना पड़ता है ना। ठीक है। तो दूसरा इसको धोने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे सफाई की ज़रूरत हो तो वो सफाई कर देते हैं। वो जो अंदर से रेक्टेंगुलर शेप होती हैं, कोने वाली खुरलियाँ होती हैं, उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है उसमें सफाई अच्छी नहीं होती, फंगस लग जाती है। जब कोई भी जानवर फंगस खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। बीमार होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि इन 56 जानवरों को रखने के लिए कम से कम कितनी जगह दरकार है और आपने इनको कितनी जगह में रखा हुआ है? हमने तो अभी इस काम को और बढ़ाना है ना, हमने तो 6 कनाल का एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है। तो वैसे इतने जानवरों के लिए 2 कनाल काफ़ी होता है। ठीक हो गया। ये हमारा हमने डिज़ाइन इस तरह किया है ना कि ये खुद ब खुद अपना धूप साया खुद मैनेज करते हैं। अगर इनको साया की ज़रूरत हो तो खुद ब खुद बरामदे में चले जाते हैं। अगर इनको गर्मी की ज़रूरत हो, धूप की ज़रूरत हो, तो ये खुद ब खुद अपने ओपन एयर में बाहर आ जाते हैं। पानी भी अपनी मर्ज़ी से 10 बार पिए, 1 बार पिए, 20 बार पिए, पीते रहते हैं। सही है। इससे इनकी वो दूध की पैदावार जो है ना, वो उसमें इजाफा होता है। अच्छा, आपने इनकी दीवार पुख्ता बनाने के बजाय ये बांस इस्तेमाल किए हैं, इसकी क्या वजह है? इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसका बांस लगाने से खर्चा कम है। ठीक है। दूसरे नंबर पे इनको ओपन एयर मिल जाती है, हवा का क्रॉसिंग जो है ना, क्रॉसिंग नेचुरल चीज़ मिल जाती है ना इनको, एक नेचर है। बिल्कुल। तो वो खुला ओपन सिस्टम इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पंखे नहीं लगाने पड़ते। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि क्योंकि ये खेतों में अगर दीवारें बनाएं तो बारिशों के दिनों में नमी आने से वो गिर भी जाती हैं, इसलिए इनका वेट भी कम है, खर्चा भी कम है। तो बांसों का आइडिया ही मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी बांस से जानवर ज़ख्मी भी नहीं होता।
बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अगर इसके साथ वो टकरा भी जाए तो लकड़ी है, इसको क्या भी कर लेना, कोई नुकसान नहीं होता। सर ये तो वो बातें होगी जो मैंने आपसे पूछी। अपनी तरफ से मेरे नाजरीन को कोई टिप दें जो सदका जारिया बन जाए सुनने वालों के लिए। देखिए, जो लोग हम समझते हैं बेरोज़गार हैं या अब्रोड से आए हुए हैं, तो हमारा तो मशवरा यही है कि अपना वो ख़र्चा चलाने के लिए दूध का काम साथ शुरू करें। दूध वाले जानवर अच्छी नस्ल के सही तरीके से जिस तरह हमने बनाया है इसी तरह बेशक छोटे लेवल पे तैयार कर लें, और उसके साथ साथ वो गोश्त वाला काम, गोश्त वाले जानवर वो पालें। उन पे मेहनत कम है और उसका प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा है। अगर एक बात और बता दें कि इनको साल में कितनी दफ़ा वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन कौन सी? ये इनकी एक गलगोटू की वैक्सीन होती है, वो साल में एक दफ़ा कर दें। तो एक वो होती है इसकी मूंगखोर की, वो एक दफ़ा कर दें। हम तो एक साल में एक बार कर देते हैं। सर डीवर्मिंग के हवाले से भी कोई बता? डीवर्मिंग हम पहली दफ़ा तो करते हैं, जो अच्छा तरीका यही है कि इनको एक दफ़ा जब वैक्सीन डीवर्मिंग की दवाई पिलानी है ना, तो फिर 15 दिन के बाद एक डोज दे दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो उसका होता है ना कीड़ा, वो मर जाता है, वर्म जो होता है, तो जो उसके अंडे होते हैं ना वो नहीं ख़त्म होते। वो 15 दिन बाद दोबारा बच्चा देता है ना, तो 15 दिन बाद दोबारा वैक्सीन डिवर्मिंग करेंगे ना, तो वो छोटा बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 से 6 महीने ज़रूरत नहीं है डिवर्मिंग की। ठीक है, वो फिर जानवर फिट सेहतमंद रहेगा। यानी एक बार देके फिर 15 दिन के बाद और उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद? 3 से 6 महीने भी ना दें तो कोई मसला नहीं, 6 महीने बाद दोबारा उसको रिपीट कर लें। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बेशकीमत मालूमात दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैनेज कर रहे हैं तो ये इनका बेटा है माशाल्लाह से।